चलिए, कल हम लोग सिंगुलर से पुलर सीख रहे थे, आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो कल मैं बोला भी था वीडियो के अंत में कि कुछ वीवीआई चीजें इसमें देखेंगे हम। वैसे नाउन द नंबर ही है, सिंगुलर से पुलर बनाने की ही बात है, लेकिन कुछ अलग चीज को इसमें थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक नंबर में आप आज सीखेंगे, जैसे कहेंगे कि सम नाउन्स लुक पुलरल, सम nouns look plural, मैंने दिखने में वो प्लुरल लगता है, बट ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, बट ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। ये ऐसे नाउन है कि देखते तो प्लुरल हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, अर्थात इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। वैसे नाउन कौन कौन है जिस पर आपको ध्यान देना है, तो है न्यूज। देखो एस लगा हुआ है, इनिंग्स एस लगा हुआ है। ये क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी एस जो लगा रहता है तो लगता है कि ये प्लुरल है, लेकिन ये प्लुरल होता नहीं। क्लियर है? क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे इनिंग्स, क्लियर? फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सेवंस, एस लगे होने के कारण मिजल्स, एस लगे होने के कारण होता क्या है कि लगता है कि ये क्या है? प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है, लेकिन ये होता नहीं है रियल में प्लुरल। रियल में क्या होता है? सिंगुलर। जैसे अभी सबसे इंपॉर्टेंट देखें, द अरबियन नाइट किताब है ये। क्लियर है ना? कंटेंट्स, ये जितने भी नाउन दिया हूँ, ये ही नाउन आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है आपको भ्रमित करने के लिए। कैसे क्वेश्चन देगा, एक बार देखते। कहेगा कि गिवन न्यूज रॉन्ग, ऑप्शन आपसे पूछेगा इज और आर। क्योंकि आप ध्यान देंगे तो कहेंगे एस लगा हुआ है, हो सकता है प्लुरल हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये है क्या? सिंगुलर। इसलिए आप वर्ब यहाँ जो भी भरेंगे सिंगुलर भरेंगे, यानी इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, दूसरा कंसेप्ट कहता है कि सम नाउन्स लुक प्लुरल एंड आल्सो यूज इन प्लुरल फॉर्म। कहता है कि सम नाउन्स, एक दो नंबर,
look plural and used in plural form। दिखते भी प्लुरल हैं और इनका यूज भी प्लुरल की तरह ही होता है। ऐसे नाउन की पहचान, ऐसे नाउन को समझते एक ट्रिक देता हूं, उसको समझेंगे। तो ऐसा नाउन क्या होता है, अधिकांश दो ऐसे समान चीजों से वो बने होते हैं जो एक खराब हो जाने से वो अपना अस्तित्व खो दे। जैसे सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची, जैसे सीजर्स। अब ध्यान से देखो, जो सीजर्स है वो किससे बनता है बाबू? एक ही तरह के दो चीज होते हैं, अगर एक टूट गए तो एक अपने आप क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ऐसे कुछ हैं, लेकिन कुछ अलग भी होंगे, ये भी आप याद रखेंगे। अब मैं कहूं कि पैंट्स, देखो पैंट्स, ध्यान से देखेंगे, बोलिए पैजामा, होगा कि नहीं? पैजामा सेम चीज है। सॉक्स, शूज, है ना जी? ऐसे चीज हैं जो ऑलरेडी प्लुरल होते हैं, ये सेम एक ही तरह के चीज से बने होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज भी मैं इसमें लिख देता हूं। जैसे पैजामा भी होता है, पैजामा जो हम लोग पहनते हैं, पैजामा। चलिए कुछ और भी चीज बताता हूं, जैसे टूल्स, एस लगा है, ये प्लुरल दिखता भी है और प्लुरल होता भी। ट्रुप्स, ट्रुप्स, ट्रुप्स सैनिक होता है, ठीक है? ये दिखता भी प्लुरल है और प्लुरल होता भी है। ये प्लुरल दिखता भी और प्लुरल होता भी है, ठीक है? ब्रीफ, एस लगा हुआ है, ये क्या होता है बाबू? जांघिया, जो जांघिया लोग पहनते हैं। ट्राउजर, ये इसी में आ जाएगा, ट्राउजर, ट्राउजर्स। देखो सेम चीज से बना होता है ट्राउजर। कोई अगर पहनता है ट्राउजर तो कैसे बना रहता है? सेम एक ही तरह से। अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ट्राउजर यूज करने के लायक नहीं रह जाए। बहुत सारे ऐसे नाउन आपको मैं बताऊंगा जो दिखते भी प्लुरल है और यूज भी इनका प्लुरल में ही होता है। स्पेसिस, स्पेसिस, ये दिखते भी प्लुरल है और प्लुरल होते भी हैं। वेजेज, वेजेज, मजदूरी, ये दिखते भी प्लुरल है, लेकिन जब वेजेज का मतलब यदि दंड हो जाए तो सिंगुलर हो जाता है, याद रखना होगा। तो बाइनोकुलर्स, 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 ये भी प्लुरल होता है, ठीक है? और क्या होगा? हाँ, शॉर्ट्स, इसका भी जांघिया ही होता है, जांघिया। क्लियर है? बिलोंगिंग्स, 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 ये सब चीज देखने में भी प्लुरल होते हैं और हिमालयाज और ऑलरेडी ये प्लुरल वर्ब लेते हैं। इनके साथ यही एक खूबसूरती की बात है कि ये ऑलरेडी प्लुरल होते हैं और ये प्लुरल वर्ब भी लेते हैं। क्लियर? तो ये सब बार बार पूछा जा रहा है आजकल, जो एयरफोर्स नेवी या फिर आर्मी क्लर्क में आ रहा है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा गौर करेंगे। ये सारे चीज प्लुरल होते हैं। अच्छा प्लुरल, हाँ इसमें ध्यान रखना कि अब एस हटा के ना लिखे, अगर एस हटा के लिख दिया तो एरर आ जाए, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लुरल होता है तो इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
क्वेश्चन दे दे कि द wages in Mumbai is very low, no error. क्वेश्चन को समझो। ए, बी, सी और डी। ये जो चीज है कि वेजेस इन मुंबई इज वेरी लो, तो यहाँ वेजेस का मतलब मजदूरी हो रहा है, मजदूरी। पाप का तो बात नहीं हो रहा है। अगर पाप होता, क्योंकि वेजेस मतलब पाप भी होता है, लेकिन यहाँ तो पाप नहीं अर्थ है, तो यहाँ इज नहीं होगा, आर होगा, ये ध्यान देना। यानी आंसर आपका हो जाएगा पार्ट बी। क्लियर? चलिए अगले तीसरे नंबर को गौर करते हैं। पॉइंट 3 पर ध्यान दे, 2 पॉइंट सीख लिए। तीसरा है some nouns always use in singular because they are uncountable nouns, so don't use is, es or a and before it। ध्यान देना है मैं क्या बता रहा हूं। इसके पहले हम मेनी भी नहीं जोड़ सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूं, उसको गौर कीजिए। लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर होते हैं क्योंकि वे अनकाउंटेबल होते हैं। अब इसके साथ क्या ध्यान देना है? तो इसके साथ ध्यान देना है कि इनके साथ न एस लगेगा न एस, इनके साथ एस एस नहीं लगते हैं तथा नहीं इनके पहले ए एन या मेनी लगता है। ध्यान देना है यही। यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिंगुलर हैं, आप कुछ भी कर लीजिए ये सिंगुलर ही रहेंगे। यानी इनको प्लुरल बनाने की कोशिश नहीं करना है, और नहीं इनके पहले ए लगेगा, एन लगेगा, मेनी लगेगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि इस पर क्वेश्चन इसी तरह दिए जाते हैं। इनमें क्या किया जाता है, एस या यस लगा दिया जाता है इनके साथ, या फिर उनके पहले ए या एन या मेनी लगा दिया जाता है, जो हर हाल में दोनों रॉन्ग है। आप इसको ध्यान देंगे। ऐसे नाउन कौन कौन है, कुछ नाउन को लिखते हैं, जैसे सीनरी, जैसे कि सीनरी, ब्रेड, लॉगेज, सॉरी बैग एंड बैगेज होता है ना, बैगेज, ज्वेलरी, क्लियर, इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मिसचिफ, स्टेशनरी, इस वर्क, है ना जी। जब वर्क्स हो जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा, रचना उसकी हिंदी हो जाएगी। क्लियर। फर्नीचर, ये जो नाउन आप देख रहे हैं, ये नाउन के साथ प्रॉपर्टी भी आता है, इसी में लिखिए लो, प्रॉपर्टी। ये नाउन ऐसे हैं कि बाबू न यहाँ इसको प्लुरल बनाने की कोशिश नहीं करोगे, कभी भी सीनरीज दिख जाए इसका मतलब ये गलत है, या कहीं पर भी अ बैगेज या अ सीनरी, मिनी सीनरी आदि दिख जाए, इसका मतलब यही एरर है। ये हमेशा ध्यान रखने की चीज़ है। बहुत सारे ऐसे वर्ड और भी आते हैं, जैसे बोल देते हैं, जैसे मनी है, इक्विपमेंट है, कोस्ट है, क्रोकरी है, एविडेंस है इत्यादि। ये सारे ऐसे सिंगुलर शब्द हैं जो सदैव सिंगुलर होते हैं। इनमें ना आप यस लगा सकते हैं ना यस लगा सकते हैं, यानी इनका प्लुरल बनाना ही मूर्खता है, वही एरर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले चौथे फॉर्म, माने जो चौथा आपको रूल हमको समझाना है उसके। एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी क्लर्क बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, जितना मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, नौकरी हो जाएगी अंग्रेजी से मुक्त। कल मैं आपको सिखाया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो विद हाइफन होते हैं, और उनका प्लुरल कैसे कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें आपने सीख लिया था। क्लियर। आज मैं अब यहाँ चौथा, तीन सिखा दिए ना, चौथा देखते हैं। अब ये जो बताने जा रहा हूं गौर करना बाबू, कह रहे हैं कि सम नाउन्स रिमेन्स द सेम इन सिंगुलर फॉर्म और प्लुरल फॉर्म। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रिमेन माने हमेशा उसी तरह दिखते हैं, रिमेन रहते हैं, उसी फॉर्म में रहते हैं, द सेम, रिमेन द सेम फॉर्म, रिमेन द सेम फॉर्म इन सिंगुलर और प्लुरल। चाहे सिंगुलर बोलो चाहे प्लुरल बोलो, इसको हम उसी तरह लिखते हैं। ठीक है, यानी ये सिंगुलर भी रहेंगे तो उसी तरह रहेंगे और प्लुरल भी रहेंगे तो उसी तरह रहेंगे। जैसे कुछ नाउन बता देते हैं जो इन नाउन को ध्यान में रखना है, जैसे शिप। अगर आप बात करें तो ये सिंगुलर है और फिर मैं वही चीज लिखूंगा शिप, और ये प्लुरल, यानी इनका फर्म में एस या एस का लफड़ा नहीं है, समझिए। उसी तरह होता है जूरी, क्या होता है जूरी,
जूरी, यानी इसमें आप एस लगा देंगे या ईएस लगा देंगे तो वही लफड़ा हो जाएगा, वही गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गया ना। उसी तरह है डियर, उसी तरह है फिश, ये हमेशा। अब ये याद रखना एक चीज, इस फिश के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं। फिशेस होता है, ऐसा नहीं है कि फिशेस नहीं होता है। फिशेस का मतलब लेकिन क्या होता है, मेनी काइंड्स ऑफ फिश। क्या होता है, मेनी काइंड्स ऑफ फिश, मेनी काइंड्स ऑफ फिश। जैसे मुझे बताना हो कि इस तालाब में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां हैं तो कहेंगे देयर आर फिशेस इन दिस पॉन्ड, देयर आर फिशेस इन दिस पॉन्ड। क्लियर, ये चीज याद रखेंगे। ये था नाउन से संबंधित कुछ सिंगुलर और प्लुरल की बातें। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आइडेंटिफाई करने के लिए, वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जब तक आप नहीं पहचानोगे कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है तो उसका यूज कैसे कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से भी एरर आपको पूछे जाते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ बाबू कि जब तक पूरा नाउन नहीं पढ़ा देता तब तक आप कुछ नहीं बनाइए। जैसे पूरा नाउन खत्म होता है तो प्रैक्टिस किसी भी बुक को उठा के कीजिए, या मैं खुद दूंगा आपको, वो करेंगे, आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं आइडेंटिफाई द वर्ड, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द वर्ड। क्या आइडेंटिफाई करोगे भाई, तो आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव और नाउन में, एडजेक्टिव और नाउन में। जब इसका एरर आता है तो बड़ी परेशान हो जाते हैं आप, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यदि कोई नाउन दिया है और उस नाउन के अंत में ए एन टी दिया है, ए एन टी दिया है तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर उसी नाउन में, अगर कोई नाउन है उसके अंत में एन ई डबल एस दे दे तो हो जाता है नाउन। यानी कोई नाउन के अंत में एन ई डबल एस रहे तो नाउन होगा, ए एन टी रहे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। ए एन टी रहे या ई एन टी रहे, समझ गए, ओ यू एस, ओ यू एस रहे, आई भी ई रहे, आई भी ई रहे, ए भी ई रहे, या फुल, अगर ये किसी में भी दिख जाता है तो आप क्या समझेंगे कि ये सारे सारे क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। क्लियर, यहाँ लेस था लेकिन किसी में नेस दिख जाए, हाँ लेस दिख जाए, क्या दिख जाए, लेस, तो एडजेक्टिव होगा। ए एल दिख जाए तब भी एडजेक्टिव होगा, या एबल, ए बी एल ई दिख जाए तो भी एडजेक्टिव होगा। मैं आपसे पहचान करवाऊंगा। अब नाउन की कुछ बात कर दिया जाए। किसी भी शब्द में शिप जुट जाए, पार्टनरशिप सुनते ही हो, फ्रेंडशिप सुनते ही हो, ए एन सी ई जुट जाए, ठीक है, ए एस एम दिख जाए, टी आई ओ एन दिख जाए, ठीक है, आई एस टी दिख जाए, ये जितने चीज अगर अगर कहें दिख गए, और क्या दिखता है, ई एन सी, ई एन सी वाई, आई टी वाई, और मेंट, एम ई एन टी, यानी ये शब्द किसी में लगे हैं तो नाउन होगा, लेकिन ये शब्द किसी में लगे हैं तो वो शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब आप यहाँ थोड़ा से हमको बताएंगे कि क्यों क्या है। जैसे मैं कहूँ कि एग्री
मेंट, एग्रीमेंट। क्या है बाबू? MENT। क्या है? MENT। देखते हैं MENT किस में है। MENT इसमें है, यानी ये नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, मैं लिखता हूं इंटेलिजेंट। अब ध्यान देते हैं कि ENT किस में है। ENT किस में है? तो ENT इसमें है, यानी ये क्या है बाबू? तो एडजेक्टिव है। क्लियर? अगर मैं कहूं केयरलेस, केयरलेस बताओ कि क्या है? तो देखो लेस किस में है? तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये पहचानना आना चाहिए आपको। अगर मैं कहूं फ्लुएंट, फ्लुएंट ENT देखो किस में है? किसमें है फ्लुएंट? ENT इसमें है, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैं कहूं फ्लुएंसी, अब ये क्या हो जाएगा बाबू? तो देखो ENCY किस में है? ENCY नाउन है, यानी ये नाउन है। यानी आपको शब्द पहचानना आना चाहिए। ग्रेविटी क्या हो जाएगा? रिलेटिव क्या हो जाएंगे बाबू? ग्रेसफुल क्या हो जाएंगे? ये आपको पहचान में आना चाहिए, क्योंकि एरर जब बनाएगा ना, तो कहाँ से एरर बनाएगा ये समझने के लिए इसकी ज्ञान होनी बहुत जरूरी है। तो ये था नाउन से कुछ बातें, जो नाउन सिंगुलर और प्लुरल की जो मैं पढ़ा रहा था। दो इसका वीडियो आया, एक पहला आया और इसका ये दूसरा सेकेंड पार्ट है। यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो नाउन से सिंगुलर और प्लुरल बनाना तथा नाउन को पहचानना और एडजेक्टिव को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब अगला जो वीडियो आपको मैं दूंगा वो नाउन से ही होगा, नाउन एंड केस। क्या होगा? अगला वीडियो होगा नाउन एंड केस। ये जो आपका बनेगा नाउन एंड केस, तो इसमें आप सेक्शन C होता है ही, दो सेक्शन में आपको पढ़ा दिया। सेक्शन A में आपको पढ़ाया कि नाउन कहते किसे हैं, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, नाउन के फैक्ट क्या क्या थे। सेकंड में मैंने आपको पढ़ाया कि नाउन का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है और प्लुरल फॉर्म क्या होता है, और किसी नाउन को प्लुरल कैसे बनाते हैं। और उसमें ही मैं थोड़ा सा ये आपको नाउन पहचानना बता दिया, क्योंकि यहाँ का एरर बड़ा खतरनाक एरर होता है, तो ये जानना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो लेंगे, जिस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन एंड केसेस। जय हिंद, जय भारत।